फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब यहाँ पे देखो, आपको जब टेंजेंट्स बनानी है तो एक तरीके से ना आपका कोऑर्डिनेटरल बन जाता है। मैं आपको ज़रा रफ में समझाती हूँ। मान लीजिए ये आपने सर्कल बना दिया यहाँ पे, क्योंकि टेंजेंट जो है वो बोला है कि इंक्लाइंड होनी चाहिए एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट बनाती हूँ, इस पॉइंट से यहाँ से पास कर रही है और इस पॉइंट से यहाँ से पास कर रही है, तो वो जो टेंजेंट P है ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होनी चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए। अगर इधर पॉइंट मैं A लेती हूँ और इधर पॉइंट B लेती हूँ, तो ऐसे ये अपने आप 60 डिग्री बनना चाहिए। तो उसके लिए ना हम कोऑर्डिनेटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जैसे अगर ये O है तो मैं इधर O से B ज्वाइन कर दूँ, O से A ज्वाइन कर दूँ, तो ये बेसिकली OAPB एक कोऑर्डिनेटर बन रहा है। तो अगर इस कोऑर्डिनेटर के बाकी 3 एंगल्स मैं देख लूँ कि कौन से होंगे, तो चौथा एंगल तो अपने आप ही बन जाएगा, 60 डिग्री अपने आप ही बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा रफ इस तरीके से ये बनेगा। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे क्योंकि चौथा एंगल हमारा 60 डिग्री बनना चाहिए, तो सबसे पहले तो जैसे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि आपको 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, ठीक है। तो पेज में थोड़ा नीचे को आप ये बनाना, क्योंकि ऊपर को टेंजेंट्स आएंगी, तो 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना लीजिए सबसे पहले आप। ये सेंटर हो गया आपका, देन रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर, O से A ये आपके पास 5 सेंटीमीटर होगा। इतना बना लिया आपने। उसके बाद देखिए, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपकी प्रॉपर्टी भी थी सर्कल्स की, कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अगर आप रेडियस और टेंजेंट सो आपके पास देखो, अगर मैं ये इधर रफ में बना रही हूँ, सो आपके पास अगर ये रेडियस आता है और इधर से टेंजेंट जा रही है, तो ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री बनता है। ये रेडियस बिकॉज टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हमें 90 डिग्री बनाना है। तो आप क्या करोगे, ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे कंपास से, ए पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। ध्यान देना, ए पॉइंट पे बनाना है। तो कंपास से बिल्कुल जैसे आप ड्रॉ करते हो 90 डिग्री, पहले एक आर्क लगाते हो, देन इस आर्क से यहाँ कट करते हो, फिर इस पॉइंट से यहाँ कट करते हो, 9th क्लास में हमने सीखा था। देन इस पॉइंट से यहाँ आर्क लगाओगे और इस पॉइंट से यहाँ आर्क लगाओगे। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से आपने 90 डिग्री पास कर देना। सो ए पॉइंट पे आपने 90 डिग्री बनाना है, बिकॉज इधर से टेंजेंट जाएगी और ये रेडियस है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब बात आती है, देखो टेंजेंट जो है 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ बात करती हूँ, ये आपके पास ए पॉइंट है, सॉरी ए नहीं ले सकते, बी पॉइंट मान लीजिए, बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट से इधर ही कहीं टेंजेंट जा रही होगी जो 60 डिग्री पे इंक्लाइन करेगी। यानी जब इधर को जा रही होगी, यानी हम लेफ्ट रफ में बना रही हूँ, अगर ये इधर को जा रही होगी, तो ये अगर ओ है, तो यहाँ से जब मैं ज्वाइन करूँगी अगेन ये रेडियस होगा और ये टेंजेंट होगा, यानी ये एंगल भी 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, आपको ये एंगल भी पता है 90 डिग्री, ये एंगल भी पता है 90 डिग्री, और इधर वाला एंगल आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 60 बनना चाहिए। तो चौथा एंगल ये वाला आप निकाल लो सर, चारों एंगल्स का सम 360 होता है, दो 90 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री, तो ये चौथा एंगल आपका 120 डिग्रीज आ जाएगा। यानी आपने एंगल ओ पे कितना बनाना है, 120 डिग्री का बनाना है। तो ओ पे 120 डिग्री बनाइए। आपको पता है ऐसे आर्क लगाते हैं, इस आर्क से यहाँ कट करेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री से आगे कट करेंगे, तो आपके पास 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर दूँ। 9th क्लास में हमने किया था 120 डिग्रीज।
तो पहले इस पॉइंट से यहाँ पे 60 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री से आगे कट करेंगे तो 120 डिग्री। तो इसको आगे यहाँ से पास कर दो, ओ से ये जहाँ 120 डिग्री बन रहा है ये पॉइंट, तो इसको हम सी नेम दे देते हैं। अब सी एंगल 90 डिग्री अगेन होने वाला है, क्योंकि ये रफ में हमने देखा था यहाँ पे टेंजेंट बननी है, तो 90 डिग्री होगा। तो सी पे फिर से 90 डिग्री का एंगल बना दो, तो सी पे 90 डिग्री बनाएंगे, तो वो कुछ इधर को जाएगा। आपको 90 डिग्री पूरा कंपास से बनाना है, यहाँ यहाँ फिर इन दोनों से यहाँ कट करोगे तो आपका 90 डिग्री पास करेगा। तो सी पूरा 90 डिग्री। तो अब देख लीजिए, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 120, दिस एंगल इज 90। तो बाई कोऑर्डिनेटर ऑटोमेटिकली आपके पास ये एंगल जो टेंजेंट्स वाला है ये 60 डिग्री एंगल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सो आपको जो बोला था कि टेंजेंट्स जो है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होनी चाहिए, तो वो टेंजेंट्स आपकी 60 डिग्री पे बन जाएंगे। हाँ जी, तो आपका ये बन गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया होगा।